हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको हम यूपी टेट का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके दिखाने वाले हैं। अगर आप यूपी टेट का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को फॉलो करके अपना कंप्लीट फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम सामने आएंगी सबका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक वॉच करिएगा। देखिए, फॉर्म फिल करने के लिए वेबसाइट तक पहुँचना है। वेबसाइट का लिंक हमने दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोगों को उस लिंक पर क्लिक करके सीधे इस वेबसाइट पर पहुँच जाना है जहाँ से फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर पहुँचने के बाद में आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप पहले रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए शो होगा इनिटिलाइज OTR ID, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में रजिस्ट्रेशन पेज आपके सामने ओपन है। अब पर्सनल डिटेल्स में अपना फुल नेम एज पर टेंथ की मार्कशीट में जो लिखा है नेम वो यहाँ पर डालिए और री एंटर में सेम नेम दोबारा। फादर नेम यहाँ पर री एंटर फादर नेम में दोबारा फादर नेम सेम। मदर नेम यहाँ पर सेम मदर नेम। नीचे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करेंगे, डे यहाँ मंथ यहाँ ईयर यहाँ सेम डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर जेंडर फिल करेंगे अपना, मेल फीमेल जो भी हैं सेम जेंडर यहाँ पर फिल करेंगे। नीचे कॉन्टैक्ट आइडेंटिटी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टेप 2 में आधार का ऑप्शन है, दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन है, डायरेक्ट वेरीफाई कर सकते हैं, और पैन कार्ड का भी ऑप्शन है। आप तीनों में से कोई एक ऑप्शन लेंगे वेरिफिकेशन के लिए। अगर आधार लेंगे तो फिर उससे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, उस पर OTP जाएगा, उसको वेरीफाई करना है। अगर पैन कार्ड लेते हैं तो पैन कार्ड नंबर डालिए और वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है, ये काफ़ी ईजी है पैन कार्ड वाला ऑप्शन। पैन कार्ड नहीं हो तो फिर आप आधार ले सकते हैं, वरना आप ड्राइविंग लाइसेंस भी ले सकते हैं, एक ऑप्शन लेंगे। इसके बाद में आपको शो होगा पैन कार्ड नंबर, यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालें, वेरीफाई पैन पर क्लिक करेंगे और इसको वेरीफाई करेंगे। वहीं अगर आप लोग आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करेंगे तो आधार कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करें, आई हियर बाई ऑथोराइज इस बॉक्स पर क्लिक करें। इसके बाद में अपने 12 डिजिट का आधार नंबर यहाँ पर डालें। इसके बाद में वेरीफाई बाई आधार OTP इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर पर आपके एक OTP जाएगा, वो OTP आप लोगों को यहाँ पर डालना है और इसके बाद में सबमिट वाले इस बटन पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। इसके बाद आपको शो होगा वेरीफाइड। ठीक है, यहाँ पर आपको वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है और इसके बाद में सेंड OTP वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर कोई सा दूसरा मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। में अब आपके इस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP आप लोगों को यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर फिल करने के बाद में वेरीफाई पर क्लिक करके सुई वेरीफाई करना है और फिर इसके बाद में आपको शो होगा कन्फर्म्ड, ये भी आपका वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद नीचे आएगा ईमेल ID का ऑप्शन। अब ईमेल ID आप लोगों को यहाँ पर डालनी है, उस पर भी एक OTP जाएगा, उसको भी आपको वेरीफाई करना है। ईमेल ID फिल करने के बाद में सेंड OTP वाले बटन पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद में OTP फिल करने के बाद में आपको वेरीफाई वाले इस बटन पर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर साइड में शो होगा जनरेट वेरिफिकेशन QR कोड। अगर मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं और कैमरे पर क्लिक करने से कैमरा ओपन नहीं हो रहा है तो जनरेट वेरिफिकेशन QR कोड इस पर क्लिक करें। इसके बाद में ये जो स्क्रीनशॉट दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट खींचें अपने मोबाइल फ़ोन में जो गूगल लेंस है, चाहे क्रोम में होगा या फिर कहीं पर भी, उससे इसको स्कैन करेंगे तो एक लिंक आएगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक वेबसाइट पर आप लोग पहुंच जाएंगे। फिर आपके मोबाइल फ़ोन में कैमरा खुल जाएगा और फिर भी नहीं खुलता है तो आप इस वेबसाइट पर क्लिक करना और आपका कैमरा ब्लॉक होगा, इसको आप यहाँ से अलाउ कर देना, फिर खुल जाएगा। ठीक है, अब जब आपके मोबाइल फ़ोन में कैमरा ओपन हो जाए तो जो आपको गोल सर्कल दिख रहा है, इतने सर्कल में लाना है फेस। एक ज़रूरी चीज़ सुन लें, बैकग्राउंड में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे कि कोई खिड़की हो गई, कोई पर्दा हुआ, कोई और दूसरी चीज़ है, सही। ठीक है, कोई खिड़की, पर्दा, कोई दरवाज़ा, कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे ध्यान एकदम से भटक रहा हो। दूसरी चीज़, वाइट बैकग्राउंड लें तो सबसे अच्छा रहेगा। लाइट बैकग्राउंड ना हो, ज़्यादा चमकदार नहीं हो बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड लेंगे, आराम से आपका फ़ोटो कैप्चर हो जाएगा और रिजेक्ट भी नहीं होगा। तो अब फ्रेम में चेहरे को लाइए। इसके बाद में नीचे आपको शो होगा कैप्चर इमेज, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर दिख रहा है कि पोजिशन योर फेस इन द ओवल एंड क्लिक कैप्चर फोटो। आपको बिल्कुल कैमरे के ठीक सामने देखना है। तो एक वाइट बैकग्राउंड लीजिए, कैमरे के बिल्कुल सामने देखिए और दूसरी चीज़ लाइटिंग ठीक ठाक होनी चाहिए, काफ़ी अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए, एकदम से आपका फ़ोटो कैप्चर हो जाएगा। जब फ्रेम में सही से चेहरा आ जाए तो कैप्चर पर आप लोग क्लिक कर देना, आपका फ़ोटो कैप्चर हो जाएगा। इसके बाद में आपको शो होगा फोटो वेरीफाइड सक्सेसफुली। ठीक है, आपका फ़ोटो हो जाएगा वेरीफाई। अब अगर ये गलत कैच हो गया हो तो आप रीटेक यानी दोबारा से आप कैप्चर कर सकते हैं, अदरवाइज आप सेव वेरीफाइड फ़ोटो पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। ठीक है, इस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका
ये फ़ोटो वेरीफाइड हो जाएगा, आपको यहाँ पर शो होगा आइडेंटिटी वेरीफाइड, लाइव फोटो कैप्चर्ड एंड लिंक्ड सक्सेसफुली। आपका लाइव फोटो कैप्चर हो चुका है। कोई अभी भी दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वाइट बैकग्राउंड लेना है, रोशनी काफ़ी ठीक ठाक लेनी है, बिल्कुल कैमरे के सामने देखना है, 3 सेकंड तक आपको कैमरे के सामने देखते रहना है, ठीक है। अपने आप कैप्चर हो जाएगा, फिर सेव पर क्लिक कर देना, आपका ये सेव हो जाएगा। तो लाइव फोटो अपना इस प्रकार से कैप्चर कर लें। कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग बता सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा और यहाँ पर आपको शो होगा लाइव फोटो कैप्चर्ड एंड लिंक्ड सक्सेसफुली, आपका फोटो कैप्चर हो चुका है, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेट सिक्योरिटी क्रेडेंशियल। आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसे बनाएंगे, अपने नाम का पहला लेटर ले लें कैपिटल, इसके बाद के सारे ले लें स्मॉल, ठीक। इसके बाद में ले लें स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर में हैज़ या @ ले लेंगे। इसके बाद में अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर ले सकते हैं या फिर 1 2 3 ले सकते हैं या फिर अपने मोबाइल नंबर के 2 या 3 डिजिट ले सकते हैं, कोई भी डिजिट आप लोग ले सकते हैं। इस प्रकार से आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। सेम पासवर्ड आपको रीएंटर में डालना है और अकाउंट रिकवरी सिक्योरिटी क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको लेना है, कोई भी ले सकते हैं। व्हाट इज योर फेवरेट बुक, फर्स्ट स्कूल, मैडन नेम या निक नेम वगैरह कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक। इसके बाद में जो क्वेश्चन लेंगे तो आप उसी का आंसर यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। नीचे जो नंबर आपको शो हो उन नंबरों को ऐड करके यहाँ पर फिल करें और इसके बाद में रजिस्टर एंड प्रोसीड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुँच जाएंगे। फिर इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको एक यूज़र आईडी मिल जाएगी। एप्लीकेशन स्टेप्स में यूज़र आईडी आपको शो होगी यहाँ पर, ठीक है। अब पहला स्टेप है यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स का, करंट स्टेप है ये। इसके नीचे एड्रेस डिटेल्स है, एकेडमिक डिटेल्स है, ट्विन डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट, फिर प्रीव्यू एंड सबमिट। अब पर्सनल डिटेल्स में आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, DOB, जेंडर, ये चीज़ फिर मिलेंगी, इसको चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ज़रूरी है। आप वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डालें जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। आगे है टेलीफोन नंबर, इसको छोड़ सकते हैं। नेशनलिटी, ठीक है, पहले यहाँ पर अपना आधार कार्ड का आधार से लिंक मोबाइल नंबर फिल करें। अब नेशनलिटी में इंडियन आप सिलेक्ट कर लेंगे। आगे मैरिटल स्टेटस में शादीशुदा हो तो अपना लें, मैरिड वरना अनमैरिड, विडो और डाइवोर्स्ड का भी ऑप्शन है, अपना ले सकते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट लेना है, आपका जन्म कौन से राज्य में हुआ है। आगे विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपके बॉडी पर कोई जले का कटे का कोई निशान होगा उसकी जानकारी आपको देनी है। बर्न मार्क हो, कट मार्क हो, किसी तरह का अगर कोई होल वगैरह हो कान में कहीं पर भी तो आप उसकी जानकारी भी दे सकते हैं, वरना यहाँ पर नो मार्क भी डाल सकते हैं। ओनली लेटर्स में आपको यहाँ पर देना है। नंबर अलाउड, मिनिमम 3 कैरेक्टर आपके होने चाहिए, ठीक। अगर नहीं है मार्क तो नो मार्क भी आप डाल सकते हैं, ठीक। नीचे है कैटेगरी स्पेशल रिजर्वेशन। अब यहाँ पर देखिए रिजर्वेशन कैटेगरी में जाइए, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC जनरल, जो भी आपकी कैटेगरी अपनी कैटेगरी है। आप OBC के अंदर क्रीमी लेयर में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में। अगर आपके फादर की इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो आप आते हैं क्रीमी लेयर में, ठीक है, तब आप एज अ जनरल काउंट होंगे। अगर आपके फादर की इनकम या जिसका भी इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है उसकी इनकम 8 लाख से कम है तो फिर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, आप अपना नॉन क्रीमी लेयर लीजिएगा। फिर अगर नॉन क्रीमी लेयर का ऑप्शन लेंगे तो फिर आपको सर्टिफिकेट जरूरत पड़ेगी। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डालना है, सर्टिफिकेट इशू डेट आपको यहाँ पर डालनी है, ठीक है। और नीचे है इशूइंग अथॉरिटी। इशूइंग अथॉरिटी आपकी क्या है, ये या तो तहसीलदार हो सकती है या SDM DM कुछ भी हो सकती है, ठीक है, आपको यहाँ पर डालनी है। आगे है स्टेट ऑफ इशूइंग, ये यहाँ पर डालेंगे। आगे है आर यू डिफरेंटली एबल्ड, PH कैटेगरी में अगर आप आते हो तो यहाँ पर यस करें वरना नो। स्पेशल रिजर्वेशन अगर आपको मिल रहा है, मतलब आर्मी एक्स सर्विसमैन हो या फिर डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर हो तो यस वरना नन पर लगा देंगे। आगे सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर एज रिलैक्सेशन मतलब आप अगर OBC SC ST में आते हैं तब आपको छूट मिल रही है एज में, आपको यस करना है, ठीक है। अब एज रिलैक्सेशन कोड कैटेगरी क्या होगी, तो यहाँ पर SC को छूट मिल रही है, ST को, OBC को, एक्स सर्विसमैन को और PWD को। अपनी कैटेगरी यहाँ पर भी सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपका अगला स्टेप ओपन होगा। अगला स्टेप है एड्रेस डिटेल्स का। अब यहाँ पर देखें, अब वो परमानेंट एड्रेस आप लोग अपना फिल करें। एड्रेस लाइन 1 यहाँ पर फिल करें, अपना हाउस नंबर, बिल्डिंग या फिर स्ट्रीट का, गली वली का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। अपने विलेज एरिया टाउन का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आप विलेज में रहते हैं तो यहाँ पर अपने विलेज का नाम डाल सकते हैं और यहाँ पर अपना हाउस नंबर वगैरह यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अपने विलेज का नाम डाल दें या फिर टाउन का नाम डाल दें जहाँ भी रहते हैं। और लाइन 3 में डाल सकते हैं पोस्ट ऑफिस, तहसील वगैरह, इसको छोड़ भी सकते हैं। स्टेट सेलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर डालें। करेस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर सेम हो तो इस बॉक्स पर टिक कर देंगे, दोनों जगह सेम एड्रेस फिल हो जाएगा, वरना अलग अलग भी फिल कर सकते हैं, ठीक। नीचे आएंगे, नीचे चेक कर लें, अपना चेक करने के बाद में सेव एड्रेस एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे।
फिर इसके बाद में आएगा अगला स्टेप हमारा है एकेडमिक डिटेल्स का, एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल्स का। अब यहाँ पर क्या क्या डिटेल्स है, अब यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम लेवल, यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम लेवल में जाइए, या ये एग्ज़ाम किस लेवल का है, तो ये एग्ज़ाम है आपका ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन लेवल का, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आप लोग लेंगे, BEd DEled अगर आप लोग करे हुए हैं तभी फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है। बोर्ड यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है। पहले आप लोगों को लेना होगा 10th, इसके बाद में ऐड करेंगे 12th, फिर ग्रेजुएशन, फिर इसके बाद में ये वाला ऑप्शन लेंगे। फिर अगर PG कर लिया हो तो ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। सबसे पहले आपको लेना है 10th वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन लेंगे। इसके बाद में 10th का बोर्ड का नाम डालेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे सभी, ठीक है। और आगे पासिंग ईयर डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे, मार्कशीट नंबर, ग्रेडिंग पॉइंट, ग्रेडिंग टाइप, रिजल्ट आपका परसेंटेज में आता है या फिर CGP यहाँ पर ये ऑप्शन लेंगे। ऑब्टेंड मार्क्स यहाँ पर डालेंगे, मार्क्स ऑब्टेंड, और टोटल मार्क्स कितने हैं, यूपी बोर्ड के अंदर 600 होते हैं। जितना भी आपके बोर्ड में हो अपना बोर्ड के टोटल मार्क्स यहाँ पर, मार्क्स ऑब्टेंड यहाँ पर। अगर CGPA में आपके बोर्ड में मार्क्स हैं तो CGPA डालें, और आउट ऑफ 10 डालें यहाँ पर। आउट ऑफ 10 कितना मिला है, ठीक है, जितना मिला है आप यहाँ पर डाल दें, परसेंटेज अपने आप फिर काउंट होगा, आ जाएगी, ठीक है। वरना आप अपने मैक्सिमम मार्क्स के हिसाब से डाल सकते हैं। इसके बाद में ऐड एंट्री पर क्लिक करके इसको ऐड करेंगे। फिर इसके बाद में आपकी 10 की डिटेल ऐड हो जाएगी। इसके बाद में आपकी 10th की डिटेल यहाँ पर ऐड हो गई है। अब आपको 12th की डिटेल ऐड करनी है। अब आप लोगों को यहाँ पर शो हो रहा होगा ऐड क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एग्जाम लेवल में दोबारा जाएंगे। अब यहाँ से लेंगे 12th वाला ऑप्शन, ठीक है। एक एक करके 10, 12 ग्रेजुएशन और फिर BEd DEled, इन 4 की जानकारी देना कंपलसरी है। 5वां यानी कि अगर आपने PG कर लिया तो उसकी भी जानकारी आप दे सकते हैं, ठीक। अब 12th अपना सेलेक्ट करें, अपने बोर्ड का नाम डालें, अपनी सब्जेक्ट यहाँ पर फिल करें, अपना पासिंग ईयर, रोल नंबर, मार्कशीट नंबर, ग्रेडिंग टाइप में परसेंटेज हो तो परसेंटेज, वरना CGPA ले सकते हैं। यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेंड, यहाँ पर टोटल मार्क्स, यहाँ पर परसेंटेज अपना आ जाएगी, काउंट होगा, ठीक है। इसके बाद में आप लोग ऐड एंट्री पर क्लिक करके इसको भी ऐड कर देंगे। इसके बाद में 12 की डिटेल अभी आपकी ऐड हो जाएगी। अब आप लोगों को दोबारा से एग्जाम लेवल पर क्लिक करना है और यहाँ से ग्रेजुएशन वाला ऑप्शन लेना है। इसके बाद में अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर डालिए, ठीक है, जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है। अपने सब्जेक्ट का नाम डालिए। लास्ट ईयर में जो 2 सब्जेक्ट थी उन 2 सब्जेक्ट के नाम आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर में अगर 2 हैं तो 2, 3 हैं तो 3 डाल सकते हैं। अपना पासिंग ईयर यहाँ पर डालें, फाइनल ईयर आपने कौन से ईयर में किया था, रोल नंबर यहाँ पर डालें, मार्कशीट नंबर यहाँ पर डालें, और आगे है मार्क्स ऑब्टेन, तीनों साल के मिलाकर डालने हैं। टोटल मार्क्स तीनों साल के मिलाकर, अगर 6 सेमेस्टर हुए हैं तो 6 सेमेस्टर, अगर आपका CGPA वाला था तब तो आपको CGPA यहाँ पर लेना है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर डाल देंगे आउट ऑफ CGPA, केवल आपको यहाँ पर अपना CGPA डाल देना, आउट ऑफ CGPA। फाइनल CGPA जो आपको मिला है वो यहाँ पर डाल देंगे, परसेंटेज अपने आप काउंट होकर यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब अगर परसेंटेज में हो तो परसेंटेज तीनों साल की परसेंटेज मिलाकर और मैक्सिमम मार्क्स मिलाकर आपको फिल करनी है। फॉर एग्जाम्पल पहले साल का वो मान लीजिए 400, दूसरे साल का फिर से 400 और तीसरे साल का फिर से 400, तो आपका हो गया ये 1200। यहाँ पर डाल देंगे टोटल मार्क्स में 1200, और यहाँ पर अपने तीनों साल में कितने कितने मार्क्स प्राप्त किए, मान लीजिए यहाँ पर किए हैं 200 200 200 तो 600 हो गए, तो यहाँ पर डाल देना 600, ठीक है। तो तीनों साल के मैक्सिमम मार्क्स ऐड करके और मार्क्स ऑब्टेंड ऐड करके यहाँ पर डालने हैं, परसेंटेज यहाँ पर अपने आप आ जाएगी। इसके बाद ऐड एंट्री पर क्लिक करके इसको भी सेव कर देना है। फिर इसके बाद में आपको अब लेना है ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन में BEd DEled वाला ये ऑप्शन। अब यहाँ पर इसकी डिटेल भरनी है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालिए, कौन सी यूनिवर्सिटी आपने BEd या फिर DEled किया है। आगे सब्जेक्ट का नाम फिल करिए, कौन सी स्ट्रीम थी, सब्जेक्ट कौन सी थी, सोशल साइंस थी या साइंस थी या फिर कॉमर्स थी, कौन सी सब्जेक्ट थी, इन तीनों में से डाल देंगे कोई भी, ठीक है। पासिंग ईयर यहाँ पर डालना है, लास्ट ईयर कौन सी ईयर में कंप्लीट किया, रोल नंबर यहाँ पर, मार्कशीट नंबर यहाँ पर, मार्क्स ऑब्टेंड, अगर परसेंटेज में आ रहे हैं तो दोनों साल की मिलाकर डालने हैं। अगर CGPA में है मार्क्स ऑब्टेंड, यहाँ पर फिलहाल में CGPA का ऑप्शन तो है नहीं, तो अब अगर आपका CGPA में ही है तो फिर यहाँ पर डालें ऑब्टेंड CGPA और यहाँ पर डालें टोटल CGPA या तो होगा 9.5 या फिर होगा 10, इन दोनों में से एक होगा। आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में पता कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर परसेंटेज अपने आप काउंट होकर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मार्क्स परसेंटेज और CGPA वाला ऑप्शन नहीं है सेलेक्ट करने के लिए, तो इसलिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। डिटेल फिल करके ऐड एंट्री पर क्लिक करके ऐड कर देंगे। इसके बाद में आपको ये चारों ऑप्शन कंप्लीट मिल जाएगा, ये चारों ही कंपलसरी हैं। बाकी आप लोग आगे PG कोर्स अगर आपने कर लिया है MA MSc MCOM वगैरह, तो आप उसकी डिटेल भी यहाँ पर दे सकते हैं, वरना इसको छोड़ भी सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इसके बाद में प्रोसीड नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर देंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है ट्विन डिटेल्स का करंट स्टेप। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप डू यू हैव अ ट्विन ब्रदर सिस्टर, अगर आप लोग जुड़वा भाई बहन हो, भाई जुड़वा या फिर जुड़वा बहन या फिर बहन भाई जुड़वा, तो यस करें, वरना नो लगा दें, नो ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, अगले स्टेप पर पहुँच जाएंगे। अगला स्टेप रहेगा अपलोड डॉक्यूमेंट का। अब यहाँ पर देखें अपलोड डॉक्यूमेंट में क्या क्या आपको चाहिए, एक तो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए और अपना
फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पर अपना सिलेक्ट का ऑप्शन है। तो यहाँ पर वोटर आईडी हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो या फिर बैंक पासबुक हो विद फ़ोटो, ये चीज़ आप इनमें से कोई एक ऑप्शन लेंगे। ठीक है, इसके बाद में अपना उस आईडी का नंबर यहाँ पर डालेंगे और इसके बाद में उसकी पीडीएफ बनाकर अपलोड करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे, अपलोड यहाँ पर कर देंगे। अगला 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है और यहाँ पर देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। साइज़ वगैरह कितना है, तो यहाँ पर देखिए पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो 30 से 300 KB के बीच में, जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट और लाइट बैकग्राउंड हो। रिसेंट कलर फोटो अगेंस्ट आ लाइट बैकग्राउंड। ठीक, साइन ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक या ब्लू, दोनों इंक चल सकती है, ब्लैक या ब्लू। जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट 10 से 200 KB के बीच में साइज़, सारा कुछ ऊपर ही लिखा हुआ। यहाँ पर देखें 50 से 500 KB के बीच में साइज़ यहाँ पर होना चाहिए पीडीएफ का। यहाँ पर 50 से 500 KB के बीच में साइज़ होना चाहिए। साइज़ वगैरह चेक कर लेना, साइज़ ऊपर ही आपको लिखा मिल जाएगा 30 से 300 KB के बीच में, जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट और रिसेंट फोटो हो, 2 या 3 महीने से ज़्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। बैकग्राउंड आप वाइट लीजिएगा। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड कर लेंगे रिमूव बीजी नाम के ऐप से, वेबसाइट से। उस वेबसाइट पर जाकर आप लोग अपने फोटो का बैकग्राउंड चेंज करके वहाँ पर वाइट बैकग्राउंड लगा के उसको सेव कर लेंगे, उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। रिसेंट 2-2.5 महीने पुराना फोटो हो। अगली चीज़ यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं वाइट बैकग्राउंड पेज पर, ब्लू या ब्लैक इंक पेन से इंग्लिश में अपने सिग्नेचर कर देना। 10 से 200 KB के बीच में साइज़ है। अब ये साइज़ वगैरह कम कैसे करना है इसके बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए पहले तो रिमूव बीजी नाम की वेबसाइट पर पहुँचना और अपने फोटो का अगर बैकग्राउंड आपका वाइट नहीं है तो वाइट कर लेना, अपना फोटो यहाँ पर सिलेक्ट करें। तो जब आप लोग फोटो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो अपना आप यहाँ पर इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब आपको दिखेगा बैकग्राउंड का बटन, इस पर क्लिक करना। इसके बाद में अब यहाँ पर आपको दिखेगा कलर का ऑप्शन, आप लोग कलर वाले ऑप्शन में जाना और यहाँ पर आपको वाइट बैकग्राउंड शो होगा, इस पर क्लिक करना। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर शो होगा डाउनलोड का बटन, इस पर क्लिक करना। इसके बाद में प्रीव्यू, इस पर क्लिक करना और आपका ये वाइट बैकग्राउंड में डाउनलोड हो चुका है। मतलब ऐसे आपको चेंज करना है, इसी फोटो को अपलोड नहीं करना है क्योंकि इसमें हाथ बंधे हुए हैं, हाथ आपको नीचे रखनी है। ठीक, इस प्रकार से अपने फोटो का बैकग्राउंड चेंज कर लें। इसके बाद में साइज़ वगैरह कम करने के लिए आपको पहुँचना है imresearcher.com नाम की इस वेबसाइट पर। इसके बाद में सेलेक्ट इमेज में जाएंगे, अपने उसी फोटो के यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, डन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में इसको क्रॉप वगैरह करना हो कर सकते हैं। इसके बाद में आप लोगों को विड्थ में डालना है 200, हाइट में डालना है 250। ठीक, इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में एक्सपोर्ट इमेज में यहाँ पर कितना डालना है, यहाँ पर डालना है आपको 290 KB मिनिमम, मतलब मैक्सिमम 300 KB से कम और 30 KB से ज़्यादा आपको रखना है। 290 280 करना है। इसके बाद में नीचे आए, डाउनलोड पर क्लिक करें। इसके बाद में डाउनलोड इमेज पर क्लिक करें, आपका ये इमेज डाउनलोड हो जाएगा। अब आप इसको अपलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद में वेबसाइट पर पहुंचेंगे, सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे, अपने उसी फोटो को सिलेक्ट करेंगे, डन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अपलोड पर क्लिक करेंगे। फिर इस पर क्लिक करने के बाद में आपका फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। आप लोग व्यू फाइल पर क्लिक करके अपने इस फोटो को यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। ठीक, अब इस तरीके से आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज़ वगैरह कितना चाहिए देखिए। इसके बाद में दोबारा से imresearcher नाम की वेबसाइट पर पहुंचिए। चाहे तो आप लोग एक बार में ही अपने सभी डॉक्यूमेंट का साइज़ कम कर लें, अपलोड कर दें बाद में फिर। ठीक है, तो अपना दोबारा वेबसाइट पर पहुंचे। इसके बाद में सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करें, अपने अपने सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे। सिग्नेचर सिलेक्ट करने के बाद में आप लोगों को विड्थ में डालना है 200, ठीक है, और हाइट में डालना है आपको 100। ठीक है, हाइट में डाल देंगे 100 यहाँ पर। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर एक्सपोर्ट सेटिंग दिखेगी, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसका साइज़ जो है डाल देंगे 180 या फिर 190, क्योंकि 200 मैक्सिमम आ गया है। ठीक है, नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में जेपीजी फॉर्मेट ही होना चाहिए। यहाँ पर जेपीजी नहीं हो तो जेपीजी कर लेना। ठीक है, इसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में एक बार और डाउनलोड इमेज वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में ये अपलोड मतलब डाउनलोड हो चुका है। अगर इसका साइज़ कम हो गया हो तो आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं PI7 नाम की वेबसाइट से। आप लोगों को सभी वेबसाइट के लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सारे लिंक वहाँ पर मिल जाएंगे, इंक्रीज साइज करने वाला और imresearcher वेबसाइट का भी लिंक, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग किसी वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं। तो साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए आप लोग इस वेबसाइट पर पहुँचना। इसके बाद में सिलेक्ट इमेज पर जाना, अपने उसी सिग्नेचर को सिलेक्ट करना जिसका साइज़ कम हो गया है, उसको आपको इंक्रीज़ करना है। अब आपको चाहिए मैक्सिमम 200 KB, तो यहाँ पर 190 KB डाल देंगे। इसके बाद में इंक्रीज साइज़ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में साइज़ इसका इंक्रीज़ हो जाएगा और इसके बाद में आप लोग डाउनलोड पर क्लिक करके इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे।
अब इसके बाद वेबसाइट पर पहुंचेंगे। वेबसाइट पर पहुंचने के बाद में आप लोगों को शो होगा सेलेक्ट फाइल, इस पर क्लिक करें। इसके बाद में अपने इसी फोटो को सिलेक्ट करें, डन करें। इसके बाद में अपलोड पर क्लिक करें और यहाँ पर ये अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आप व्यू फाइल पर क्लिक करके इसको यहाँ से आप देख सकते हैं। अगला आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड लेंगे तो आधार कार्ड अगर आधार कार्ड है तो दोनों साइड का आपका होना चाहिए। ठीक है, अगर पैन कार्ड है तो फिर एक साइड वाला भी चल सकता है। ठीक है, अपना डॉक्यूमेंट लेंगे जो आप अपलोड करना चाह रहे हैं, उसका नंबर यहाँ पर डाला, आईडी नंबर, और यहाँ पर पीडीएफ अपलोड करनी है। 5 से 500 KB के बीच में साइज होना चाहिए। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए। अब ये पीडीएफ फॉर्मेट कैसे करेंगे? अब पीडीएफ फाइल बनाने के लिए आप लोगों को smallpdf.com नाम की वेबसाइट पर पहुंचना है। अब देखिए, आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो पीडीएफ फॉर्मेट में, पहले अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे से उस फोटो का फ़ोटो खींच लें। इसके बाद में आप इस वेबसाइट पर पहुँचें smallpdf.com। ठीक है, इस पर पहुँच जाएंगे, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यहाँ पर पहुँचने के बाद में आप लोगों को चूज़ फाइल में जाना है और अपना फ़ोटो यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आप लोगों का ऐसा इंटरफेस खुलेगा, शो होगा। तो नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में थोड़ा नीचे आएंगे, आपको शो होगा कंप्रेस का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना। इसके बाद में आपका फ़ोटो पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ पर देखें। इसके बाद में आप लोगों को शो होगा डाउनलोड का बटन, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद में डाउनलोड हो जाएगा। अब इसको अपलोड कर सकते हैं। अगर इसका साइज़ ज़्यादा हो, अगर 500 KB से साइज़ ज़्यादा है तो आपको इसका साइज़ भी कम करना है। साइज़ कम कहाँ से करेंगे? देखिए, तो पीडीएफ का साइज़ कम करने के लिए आप लोगों को फिर से PI7 टूल का इस्तेमाल करना है, pdf.pi7.org। ठीक, इसके बाद में अपनी उसी पीडीएफ को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको उसका एक्चुअल साइज़ यहाँ पर दिख जाएगा। अब उसको आपको साइज़ कम करने के लिए यहाँ पर शो होगा। अब यहाँ पर आपको 500 KB से कम साइज़ रखना है। ठीक है, 400 KB या 450 KB कर लेंगे। इसके बाद में रिड्यूस पीडीएफ साइज़ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में आपको साइज़ यहाँ पर शो जाएगा न्यू वाला। इसके बाद में डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद में डाउनलोड आपका यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप अपलोड कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आप लोगों को वेबसाइट पर पहुंचना है। इसके बाद में सिलेक्ट फाइल में जाइए और अपने उसी फाइल को सिलेक्ट करिए और इसके बाद में डॉक्यूमेंट का नंबर फिल करने के बाद में अपलोड का ऑप्शन होगा। तो अब आप लोग सिलेक्ट करने के बाद में अपलोड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। आप लोग व्यू फाइल पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लोगों को अपना 10th की मार्कशीट अपलोड कर देंगे। देखिए, एक बार में ही अपनी 10th की मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ और अपना 12th की मार्कशीट और अपने ग्रेजुएशन की मार्कशीट, पीजी किया हो तो पीजी की मार्कशीट, और इसके अलावा और क्या क्या चाहिए। और यहाँ पर एक डिक्लेरेशन पेज है, हैंड डिक्लेरेशन, एक वाइट बैकग्राउंड पेज लाइए खरीद कर, 1-2 रुपये वाला, जो जिसमें फ़ोटो कॉपी करते हैं। ठीक है, तो एक वाइट बैकग्राउंड पेज पर हिंदी में लिखें पहले, फिर नीचे इंग्लिश में लिखें। ठीक है, इसके बाद में उस फोटो का फ़ोटो खींचा अपने मोबाइल फ़ोन कैमरे से। इसके बाद में उसका साइज़ कम करें। पहले पीडीएफ में इसको अपलोड करना है आपको PNG या फिर JPG फॉर्मेट, 500 KB से कम साइज़ में। ठीक है, साइज़ कम कैसे करना है बता दिया, साइज़ वगैरह कम कर लेना। इसके बाद में सिलेक्ट फाइल में जाना, अपने उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर देना। ठीक, नीचे है B.Ed DLED का सर्टिफिकेट, ये पीडीएफ फाइल में पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है 50 से 500 KB के बीच में। तो इसका भी साइज़ कम कर लेना, जैसे बताया है, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना। दूसरा OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप लोग OBC या SC/ST से आते हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, उसको भी पीडीएफ में कन्वर्ट कर देना। अगला एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट, अगर आप OBC SC/ST से आते हैं तो आपको एज में छूट दी जा रही होगी, यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। ठीक है, उसका भी साइज़ आप लोग एक बार में ही कम कर लेंगे। तो पहले सभी डॉक्यूमेंट का साइज सही कर लें। ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें जो भी पीडीएफ में मांगे हैं। ठीक है, पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद में साइज़ वगैरह कम करने के बाद में एक एक करके आप लोग अपने सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। तो जैसा आपको बताया है, इस तरीके से साइज़ वगैरह कम कर लें, एक बार में ही सभी डॉक्यूमेंट के साइज़ कम कर लें और एक एक करके आप लोग यहाँ पर अपलोड कर देंगे। 10th की मार्कशीट भी हमने यहाँ पर अपलोड कर दी है। इसके बाद में 12th की मार्कशीट हम यहाँ पर अपलोड करते हैं अपनी। तो आप लोग अपने सभी डॉक्यूमेंट को अपने हिसाब से सही से आपको अपलोड करने हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर हम अपलोड करेंगे करके। सभी डॉक्यूमेंट का साइज़ हमने एक बार में कम कर लिया है। अब यहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, ये एक डेमो फॉर्म है, आप हमारे फॉर्म को ना देखें, आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट सही से अपलोड करने हैं। हमने केवल आपको तरीका बताया है। ठीक है, साइज़ वगैरह कम कैसे करना, अपलोड कैसे करना, इसके बारे में आपको हम केवल तरीका बता रहे हैं। आप चेक करना चाहें अपने डॉक्यूमेंट को तो व्यू फाइल पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट जो भी होगा यहाँ पर आपको शो जाएगा। ठीक, नीचे आएंगे, हैंड डिक्लेरेशन भी आपको मतलब हाथ से लिखकर वाइट बैकग्राउंड पेज पर इसको भी फोटो खींचकर उसका साइज वगैरह कम करके अपलोड इसको करना होगा। ये आपको PDF फॉर्मेट में नहीं, आपको PNG या फिर JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। ठीक है, इसको भी आप लोग यहाँ पर अपलोड कर देंगे।
इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको बीएड या फिर डीएलएड आपने जो भी किया है, बीएड लेवल का भरना है तो बीएड या फिर डीएलएड जो भी आपने किया है उसका डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर अपलोड करना हो। सिलेक्ट फाइल में जाइए, अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करिए और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। ठीक इसी तरीके से अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना सिलेक्ट फाइल में जाइए, अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करिए और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। साइज़ सबका एक ही है, 50 से 500 KB के बीच में PDF फॉर्मेट में। तो जैसे एक का साइज़ करें वैसे ही सभी डॉक्यूमेंट का साइज़ भी आप लोग सही कर देना, डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट कर देना। नीचे आएंगे, एज रिलैक्सेशन में अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। कैटेगरी वाइज ही छूट दी जा रही है, OBC SC ST को छूट मिल रही है, तो उन लोगों को अपना एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट यानी कैटेगरी यानी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड यहाँ पर करना होगा। तो इसको भी आप लोग यहाँ पर अपना अपलोड कर देंगे। ठीक, फिर इसके बाद में आपके सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हुए। अब आप लोगों को अपने फॉर्म को सेव कर देना है। यहाँ पर शो होगा प्रीव्यू, प्रोसीड टू प्रीव्यू एंड सबमिट। अपने फॉर्म का प्रीव्यू कर लें और सबमिट कर दें। तो अपना चेक कर लें, अगर अभी चेक करना हो चेक कर दें, इसके बाद में आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रीव्यू कर लें, पहले इस पर क्लिक करें। इसके बाद में आपने फॉर्म में जो भी डिटेल भरी है वो आपको सारी यहाँ पर शो हो जाएगी। इसमें आप लोगों को कोई चेंजेस करना हो तो अभी आप लोग इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अभी कोई भी आपको चेंजेस करना हो तो आप लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगर चेंजेस नहीं करना हो तो आप लोग यहाँ टिक करें, इस पर टिक करें। इसके बाद में कंप्लीट OTR फाइल पर क्लिक करेंगे और अपना फॉर्म कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके बाद में कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर आप बहुत ध्यान दीजिए। करेक्शन आपको करेक्शन के लिए चांस नहीं मिलेगा, तो इसलिए OTR कंप्लीट करने से पहले आप लोगों को अपने फॉर्म को बारीकी से चेक कर लेना है। ठीक है, बार बार मौका नहीं मिलता है करेक्शन करने का। तो अभी आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक आपको लग रही है तो आप लोग अपने फॉर्म को चेक कर लें और इसको आप लोग सही अभी कर सकते हैं। सही कैसे करना है तो आप लोग सही अभी कर सकते हैं। ठीक, बाकी अगर आपने फॉर्म चेक कर लिया है, कोई मिस्टेक नहीं है, तो फिर आप लोग कंप्लीट OTR फाइल पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपका डैशबोर्ड खुलेगा। अब आप लोग यहाँ पर शो होगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, OTR डिटेल्स कंप्लीट। ठीक है, दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब एग्जाम में थोड़ा नीचे आएंगे, एग्जामिनेशन, यहाँ पर आपको शो होगा अप्लाई नाउ का ऑप्शन। इन्फो एंड गाइड पर क्लिक करके यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह चेक कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए आप लोगों को अप्लाई नाउ वाले इस बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप लोग देखें, अप्लाइंग फॉर यूपी टेट 2026, अप्लाइंग फॉर लेवल, किस लेवल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। पेपर 1 प्राइमरी लेवल के लिए, अगर प्राइमरी लेवल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास डीएलएड होना चाहिए। अपर लेवल के लिए बीएड होना चाहिए 6 to 8 के लिए। अगर दोनों पेपरों के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक, अपना एक ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, आगे है सब्जेक्ट ग्रुप। आपका सब्जेक्ट का ग्रुप क्या है, साइंस या मैथ हो तो ये लें, सोशल साइंस या आर्ट हो तो ये लें। ठीक है, अपना ग्रुप लें। आर यू वर्किंग एज गवर्नमेंट टीचर, अगर आप एज ए गवर्नमेंट टीचर वर्क कर रहे हैं तो यस करें, वरना नो करें। अगर आप लोग यहाँ पर 1 to 5 लेंगे तो क्या क्या ऑप्शन आएंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला ऑप्शन ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन ब्लैंक हो जाएगा। और अगर आप लोग बोथ पेपर 1 और 2 सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर ग्रुप सेलेक्ट करने के लिए आएगा। अब नीचे है आर यू वर्किंग एज ए टीचर, तो यहाँ पर यस नो करते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद में नीचे आएगा विधि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता प्राप्त महाविद्यालय विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण परीक्षा। हमने जो ऑप्शन लिया है 6 to 8 वाला, इसी हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं। अब आपको ध्यान देना है कि आप कौन से वाले ऑप्शन से रिलेटेड हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या परिस्नातक और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा NCT से मान्यता प्राप्त संस्था से शास्त्र में, शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड में प्रवेश लिया हो, एजुकेशन से बीएड किया हो तो ये ले सकते हैं। अगर आप लोगों ने 2 वर्षीय DLED BTC किया हो तो ये ले सकते हैं। अगर आप लोगों ने PG किया है, इसके बाद में बीएड किया है, न्यूनतम 45% अंकों के साथ में स्नातक तथा परिस्नातक और स्नातक के बाद में बीएड, ठीक है, ये क्या है तो आप ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। मोस्टली ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने कौन सा ऑप्शन लिया होगा, को मतलब अगर आपने नॉर्मली BA के बाद में बीएड किया है, ग्रेजुएशन के बाद में अगर आप लोगों ने नॉर्मली बीएड किया है, 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो ये वाला ऑप्शन आपका है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा परिस्नातक, चाहे तो स्नातक किया हो चाहे परिस्नातक किया हो, मिनिमम 50% मार्क्स हो और इसके बाद में आपने बीएड किया हो तो आप ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। और अगर आप लोगों ने 4 साल वाला बीएड किया है और 50% मार्क्स थे आपके इंटर में तो आप ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है, 4 वर्षीय बीएड कोर्स किया हो और 50% मार्क्स 12th में हो तो ये ले सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स का जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका ये वाला। ठीक है, बाकी आपको अपने हिसाब से अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना, अपने मार्क्स के हिसाब से। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपना ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। नीचे बोर्ड यूनिवर्सिटी, अब आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर डालना है। ठीक है, जहाँ से आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है।
सॉरी जहाँ से आप लोगों ने अपना बीएड या फिर डीएलएड किया है, ठीक है। यहाँ पर हम 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम बीएड की जानकारी देंगे। अगर आप लोग 1 to 5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको डीएलएड की जानकारी देनी है, बाकी आपको अपने हिसाब से जानकारी फिल करनी है, ठीक है। तो अगर आप बीएड 6 to 8 के लिए कर रहे हैं तो आपने बीएड आप कौन सी यूनिवर्सिटी से, क्या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर डालना, क्वालिफिकेशन स्टेटस में अगर परसुइंग में हो, लास्ट ईयर में हो तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर लास्ट ईयर में हो तो ये वाला ऑप्शन ले लें, वरना अगर पास कर लिया हो तो ये वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे डेट ऑफ ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन आपने कौन से ईयर में कंप्लीट किया है, यहाँ पर अपना डेट डालेंगे, ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की, या फिर मार्कशीट डेट। तो यहाँ पर आप लोग अपने जो डेट डालेंगे वो डालेंगे बीएड या फिर डीएलएड पासिंग ईयर, ठीक है। वो डेट आप लोग यहाँ पर डाल देंगे। ये डेट आपको मार्कशीट पर देखने के लिए मिल सकती है। इसके बाद आगे है मार्क्स ऑब्टेन, आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं दोनों साल के मिलाकर यहाँ पर डालेंगे और टोटल मार्क्स यहाँ पर डालेंगे, परसेंटेज यहाँ पर अपने आप काउंट होकर आ जाएगी। आगे है फर्स्ट लैंग्वेज, हिंदी मैंडेटरी है। सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, 3 है, इनमें से कोई भी एक आप लोग ले सकते हैं, ठीक। आगे है इसके बाद में आप चेक करना, चेक करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद में अगला स्टेप खुलेगा। अगला स्टेप यहाँ पर देख लीजिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मार्कशीट, शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी से मान्यता प्राप्त हो और आपको फाइनल मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है। मार्कशीट हो तो मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, डिग्री हो डिग्री अपलोड कर सकते हैं। क्लिक हियर टू सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। साइज़ कितना मांग गया है, 50 से 500 KB के बीच में साइज़ मांग गया है। तो साइज़ कम कैसे करना है, मतलब पहले अपने डॉक्यूमेंट का फ़ोटो खींच लें, इसके बाद में स्मॉल PDF में जाकर उसको PDF बना लें। इसके बाद में साइज़ ज़्यादा हो 500 से तो साइज़ कम कर लेना PI7 टूल से। इसके बाद में सेव कर लेना। सेव करने के बाद में क्लिक हियर टू सिलेक्ट व्यू पर PDF पर क्लिक करना, अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना, इसके बाद में अपलोड पर क्लिक करना। इसके बाद में ये अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आप चेक करना चाहें तो व्यू पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। इसके बाद में प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करके इसका आप लोग प्रीव्यू भी कर लेंगे और फिर इसके बाद में आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपको शो होगा। इसको चेक कर लें। नीचे आने के बाद में आई एग्री टू अबव डिक्लेरेशन, इस बॉक्स पर आपको टिक करना है। इसके बाद में कंफर्म एंड प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करके इसको कंफर्म सेव कर देना और इसके बाद में इसका पेमेंट आप लोगों को कर देना है। तो यहाँ पर आप लोगों को कंफर्म एंड पे फी इस तरीके से कुछ करके आ रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। बाकी अगर आपने एक बार क्लिक कर दिया था तो अब आपको शो हो रहा होगा प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे, ठीक है। तो आप लोग क्लिक कर देना। इसके बाद में आपके सामने ऐसा स्टेप खुलेगा, आपके अप्लाइड फॉर पेपर वगैरह आपको शो हो रहे होंगे और एप्लीकेशन स्टेटस में आपको अभी पेंडिंग शो करेगा जब तक आप लोग फीस पे नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको शो होगा पे नाउ बाई ICICI बैंक, ठीक है। इस पर यानी आप ICICI का ऑप्शन ले सकते हैं, बाकी SBI का ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक ऑप्शन ले लेंगे। दोनों ऑप्शन में आपको UPI का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, यानी फ़ोनपे, जीपे और पेटीएम वगैरह दोनों में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको शो होगा UPI का ये ऑप्शन, इस पर क्लिक करना और इसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पर लोड लेगा और पेमेंट गेटवे आपके सामने आ जाएगा, मतलब ऑप्शंस खुल जाएंगे। इसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा, आपकी फ़ीस जितनी होगी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में अब यहाँ पर देख लें कौन से ऑप्शन से आपको पेमेंट करना है। यहाँ पर देखिए UPI ID से कर सकते हैं, QR कोड से कर सकते हैं, UPI ऐप से कर सकते हैं। QR कोड से करना हो तो QR कोड का ऑप्शन सेलेक्ट करें। इसके बाद में प्रोसीड नाउ वाले बटन पर क्लिक करेंगे, QR कोड खुलेगा, उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अपने जीपे फ़ोनपे जो भी यूज़ कर रहे हैं उसमें जाकर उसी QR कोड को स्कैन करेंगे। वहाँ पर एक लिंक आएगा और उस लिंक पर आप लोग पेमेंट कर देंगे। अगर UPI ऐप के थ्रू डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन लेंगे। इसके बाद में प्रोसीड नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर डायरेक्ट आप लोग अपने ऐप में पहुँचेंगे। इसके बाद में डायरेक्ट अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो कोई भी एक ऑप्शन आप लोग यहाँ से ले लेंगे। अगर UPI ऐप्स वाला ऑप्शन लेते हैं तो उस पर सिलेक्ट करें। इसके बाद में यू आर रीडायरेक्टिंग टू योर PSPS, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपके मोबाइल फ़ोन में जितने भी ऐप्स आप यूज़ कर रहे हैं वो सारे ओपन हो जाएंगे। अब जिस भी ऐप से जिस भी तरीके से आप लोग करना चाहें अपना एक ऑप्शन सेलेक्ट करें। इसके बाद में आपने जो ऐप सेलेक्ट किया है वो ऐप खुल जाएगा। इसके बाद में पे पर क्लिक करना और इसके बाद में अपना यहाँ पर पिन डालकर अपना पेमेंट आप लोग यहाँ से कर देंगे। और अगर यहाँ से आपको दिक्कत आ रही है तो आप QR कोड वाला ऑप्शन लेना, प्रोसीड नाउ पर क्लिक करना। इसके बाद में QR कोड आएगा, इसका स्क्रीनशॉट खींचना। इसके बाद में उसी ऐप में जाकर फाइल्स वाले ऑप्शन में जाकर इस स्क्रीनशॉट को स्कैन करना। वहाँ पर एक लिंक आएगा, उस लिंक पर आप लोग पेमेंट कर देंगे। फिर इसके बाद में आप लोगों का पेमेंट जो है हो जाएगा और इसके बाद में आप लोग जब डैशबोर्ड पर आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को प्रिंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो प्रिंट आप लोग यहाँ से कर लेना।
तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट फॉर्म फिल कर लें। कोई दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में आप लोग हमसे बता सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दें और आगे आप लोगों को एग्जाम डेट एडमिट कार्ड की भी जानकारी मिलेगी तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।